गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था मेटल कार्बोनिल का टॉपिक। तो मेटल कार्बोनिल का टॉपिक में ना एक अपनी चीज रह गई है, वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटल कार्बोनिल का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसके लिए एक बार ये वाला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है। मुझे पता है उसमें कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस करने वाले रह गए, कुछ से मेरा मतलब है 4। एक बार आप उसको होल्ड में रखेंगे। मंडे से आप एक बार न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर भी करवा दूंगा, सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स। ये वाला चैप्टर एक बार आप इतना ही करेंगे। वो वाले 2 चैप्टर करने के बाद फिर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, एंड में इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो इसके 4 टॉपिक्स रह गए हैं ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले, ऑर्गेनो मर्करी है, ऑर्गेनो टिन है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम है, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनो लेड है। तो ये 4 कंपाउंड हैं, इनका रेक्टिफिकेशन वाला काम होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, वो आप एंड में करेंगे। तो जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। परसों से फिर आप बायो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। बाकी बच्चों को भी बता देना जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे ख्याल से 20 बच्चे, यानी कि 2 तो मैं ही, उनमें से 18 बच्चों ने ज्वाइन किया सिर्फ। तो बाकी बच्चों को भी मैसेज बोल देना, ऑनलाइन क्लास लग रही है, लगाओ बढ़िया 3-4 दिन ऑनलाइन क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियोस पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। नोट्स वाला काम आपको साथ साथ करना है, अलग से नोट्स नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर के नोट्स है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर के नोट्स। इनऑर्गेनिक का जितना भी काम होगा वो सारा आपको बोर्ड से ही करना है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आप अपना टॉपिक, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स का। अब देखो, कार्बोनिल्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया था। एक हमारे पास हमारी ट्रांजिशन मेटल होगी, यानी कि डी ब्लॉक की मेटल। उसके साथ आपने कार्बोनिल ग्रुप को अटैच करना है। ये जो मेटल और कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपने एक्सप्लेन करना है। सिमिलर चीज आप कर चुके हैं जब आप जी सॉल्ट पढ़ रहे थे। जी सॉल्ट में भी आपने बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे भी बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रही है। सिमिलर चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि जो चीजें आपने वहां पढ़ी थी ना, वही चीजें यहाँ पे पढ़नी है। वहां पे आपने इथीन मॉलिक्यूल लिया था। इथीन मॉलिक्यूल है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इथीन मॉलिक्यूल क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सिमिलरली जो हमारा सीओ मॉलिक्यूल है, सीओ मॉलिक्यूल भी हमारा है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसी बॉन्डिंग इथीन मॉलिक्यूल शो करता है वैसी बॉन्डिंग ही हमारा सीओ ग्रुप शो करेगा। तो आपने आज यही चीज डिस्कस करनी है, ये कितने टाइप की बॉन्डिंग शो करेगा और कैसी बॉन्डिंग शो करेगा। इथीन 2 टाइप की बॉन्ड शो कर रहा था। एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था मेटल के साथ, और फिर मेटल इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा था। सेम चीज आप सीओ में देखेंगे। सीओ पहले अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जो मैंने बनाई हुई है। उसके बाद मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सीओ के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, जिसको आप बैक बॉन्ड बोलते हो। तो ये सब चीजें आपने देखनी है। सीओ को आप पाई एक्सेप्टर लिगेंड को बोलते हैं, इसका रीजन भी सेम है। सीओ जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। लेकिन जब ये मेटल वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, मेटल वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मेटल वाले इलेक्ट्रॉन इसने एंटी बॉन्डिंग में गेन किए, इस वजह से आप इसको पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पाई ऑर्बिटल में जाके एक्सेप्ट करता है। तो बॉन्डिंग किस तरीके से होगी वो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप साथ साथ लिख लो, साथ साथ नहीं लिखना है तो लिखने के बाद मैं साइड हो जाता हूँ एक बार, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना और उसको बाद में अपने आप फिर नोट करते रहना। जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, वही आपके नोट्स है। तो मैं आपको यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बॉन्डिंग में आप पहला पॉइंट बनाओगे, CO is weak Lewis base and it can combine with metal
इन 3 ways। CO जो है हमारा वो वीक लुईस बेस है और वो मेटल के साथ 3 तरीके से कंबाइन हो सकता है। कौन कौन से 3 तरीके वो देखो। जो हमारा CO ग्रुप है वो मेटल के साथ सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और उसी कार्बन के लोन पेयर को यूज करके जो हमारा CO है वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। पहला तरीका, इसमें आप लिखोगे CO एज ए टर्मिनल लीगेंड। CO जो है वो टर्मिनल लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। सेकंड चीज हमारे पास आएगी, जो हमारा CO लीगेंड है वो मेटल के साथ ब्रिजिंग लीगेंड बनके कंबाइन हो सकता है। ब्रिजिंग लीगेंड आपने पढ़े हुए हैं इनऑर्गेनिक में 3rd सेमेस्टर में। जो हमारा ब्रिज वाला लीगेंड होता है वो दोनों मेटल्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा CO है वो एज ए ब्रिजिंग लीगेंड बिहेव कर रहा है। तीसरा तरीका क्या होगा, 3 मेटल्स के साथ CO जो हमारा लीगेंड है कार्बोनिल लीगेंड, ये मैक्सिमम 3 मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो तीसरा हमारे पास ये होगा, 3 मेटल्स इकट्ठी हैं, तीनों मेटल्स के साथ CO जो है वो कंबाइन है, अपनी अट्रैक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा CO है वो तीनों के साथ अटैच हो जाएगा। एक सेकंड रुको भाई, मैसेज भी पढ़ देता हूं मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? किसी को दिक्कत आ रही हो? वॉइस सुन रही है? सही आ रही है सर आवाज, बिल्कुल। अच्छा प्रियंका, आप प्लीज एक बार क्लास रीज्वाइन करो। क्लास को रीज्वाइन करोगे तो आवाज आ जाएगी। कैप्सूल लॉक ऑन था, सॉरी। तो अगर आपको किसी भी मतलब क्लास में दिक्कत वगैरह आती है ना, तो प्लीज एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्लास वाईफाई पे और लैपटॉप पे साथ साथ चल रही होती है। तो क्लास में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे दिख जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरी तरफ से ओके चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेटल को कंबाइन सॉरी CO को कंबाइन कर दिया मैंने 3 मेटल्स के साथ। यहाँ पे हमारा CO जो है वो बिहेव कर रहा है ट्रिपली ब्रिजिंग लीगेंड की तरह। तो हमारा जो CO होता है वो मेटल के साथ 3 तरीके से बॉन्ड बनाता है। टर्मिनल वाली बॉन्ड भी बनाता है, ब्रिजिंग वाली बॉन्ड भी बनाता है, डबली ब्रिजिंग, और ये ट्रिपली ब्रिजिंग वाली बॉन्ड भी बनाता है। हम यहाँ पे इस टॉपिक में ये वाली जो बॉन्ड है सिंगल वाली, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा माइक जो है ना वो मेरा एक बार ऑफ करके दो, बाकी जो है एक बार माइक बंद कर लिया करो भी। प्रियंका और प्राची म्यूट कर दो। चलिए, तो ये हमारे पास हमारी 3 टाइप की बॉन्ड थी। अब इनको आप 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाली एक्सप्लेन करनी है अपने को, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करनी। जो हमारी हेडिंग है ना वो इसी पे डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बताया था कि 3 टाइप की बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे देखो आप, सेकंड पॉइंट बनाएंगे, कार्बोनिल यानी कि CO फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल by donating its lone pair of electrons। कार्बोनिल क्या करता है, अपनी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ट्रांजिशन मेटल के साथ अपने लोन पेयर को डोनेट करके। कौन से लोन पेयर? ऑन द कार्बन एटम। एक्चुअल में जो अपना CO मॉलिक्यूल है ना, CO मॉलिक्यूल में कार्बन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बनती है वो कार्बन के थ्रू बनती है, वो ऑक्सीजन के थ्रू नहीं बनेगी। कैसे बनेगी देखो,
For this, metal involve empty orbital, whereas carbonyl involve filled orbital. सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मेटल तो अपना खाली ऑर्बिटल लेके आएगा और जो अपना CO होगा वो फील्ड ऑर्बिटल लेके आएगा। रिप्रेजेंटेशन शो कर देता हूं। ये मेटल आया अपना फील्ड ऑर्बिटल लेके, एक बड़ा बनाया लोब मैंने, एक छोटा बनाया, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सिमिलरली CO ये भी अपना फील्ड ऑर्बिटल लेके आया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो बीच में आ गया प्लस, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये बन जाएगा ये मेटल का ऑर्बिटल, ये कार्बोनिल का ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो ये हमारे पास बनती है हमारी मेटल कार्बोनिल की नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, जो आप पढ़ रहे थे, मेटल कार्बोनिल की बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर हो गई। सेकंड पॉइंट था ये। अब यहाँ पे तो मैंने सिग्मा बॉन्ड सॉरी एक्सप्लेन की, नेक्स्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहां देखो, ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल यूजेस इट्स filled unhybrid d orbitals and donates electron to the pi antibonding molecular orbital of carbonyl group। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, जो ट्रांजिशन मेटल होगा वो अपने फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल यूज करेगा। डी ऑर्बिटल होंगे, अनहाइब्रिड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है और फील्ड है, वो किसके साथ ओवरलैप करेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग, कार्बोनिल के हैं, एंटी बॉन्डिंग है और ये एम्प्टी होते हैं, यहाँ पे हमारी पाई बॉन्ड बनती है। ट्रांजिशन मेटल यूजेस इट्स फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द पाई एंटी बॉन्डिंग टू फॉर्म पाई बैक बॉन्ड, या जिसको आप सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हो। तो ये कैसे बनी, ये मैं ऊपर शो कर रहा हूं। तो यहां देखो, मेटल जो है वो अपनी फील्ड ऑर्बिटल लेके आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो कार्बोनिल है वो भी अपने ऑर्बिटल लेके आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करेगा। जो मेटल है, मेटल का ये है फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल, और जो हमारा CO है इसका है एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा देखो, मेटल के 4 लोब मैंने शो कर दिए, ये वाले दोनों लोब कार्बोनिल के दोनों वाले लोब से ओवरलैप करके हमारी पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये हमारी बन गई मेटल कार्बोनिल की पाई बॉन्ड, जिसको आप बैक बॉन्ड भी बोलते हो। सेकंड पॉइंट में मैंने सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की, थर्ड पॉइंट में मैंने पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर ये दोनों जोड़ देते हैं और दोनों जोड़ने के बाद जो नेट रिजल्ट आता है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास नेट जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो ये आएगी,
the overall bonding in metal carbonyls can be represented as, ओवरऑल बॉन्डिंग कैसे शो करूंगा, जो अपना सेकंड पॉइंट था, जो अपना थर्ड पॉइंट है, दोनों की पिक्चर को कंबाइन कर दूंगा। तो कंबाइन कर देते हैं, देखो नेट रिजल्ट क्या आएगा। ये मेटल, ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, सॉरी ये वाला फील्ड ऑर्बिटल है और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर आ गया कार्बोनिल, ये कार्बोनिल का फील्ड ऑर्बिटल है और ये कार्बोनिल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। चलो इस बार अच्छा बन गया, पहले तो नहीं बन रहा था। तो ये हमारी ओवरऑल पिक्चर होगी। इसके ऊपर लिख देता हूं सिग्मा और इनके ऊपर लिख देता हूं पाई। ये हमारी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हो गई मेटल कार्बोनिल्स के बॉन्ड की। तो ये हमारा टॉपिक था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स का। टॉपिक में कुछ पूछना है तो बताओ, कोई डाउट वगैरह हो तो। चलो वैसे एक फायदा तो है ना ऑनलाइन क्लास का, बच्चे बोलते नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो इसका मतलब नहीं है, नहीं पूछना चाहते आप। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स का। अब बॉन्डिंग तो मैंने यहाँ पे शो कर दी। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने ये बातें जो है वो थियोरेटिकली कर ली, तो प्रैक्टिकली इसका कोई प्रूफ अपने पास है भी या नहीं। तो जब हमने इसके प्रैक्टिकल प्रूफ ढूंढने शुरू किए तो हमें इसके दो एविडेंस मिले। कौन कौन से दो एविडेंस, वो आप इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे बॉन्डिंग वाले टॉपिक में। मैं आपको दो एविडेंस ऐसे बताऊंगा जो मेटल कार्बोनिल की बॉन्ड को फेवर करती है। तो इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा एविडेंसेस which support formation of metal carbonyls backbone। सिग्मा बॉन्ड तो वो लोन पेयर डोनेट करके बना ही लेगा, ये तो ऑब्वियस है। पाई बॉन्ड जो हमने बनाई है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंस प्रेजेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दो एविडेंस है, देखो वन बाय वन बता देता हूँ। पहला एविडेंस ये है कि जब मैं इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करता हूं तो वो डायपोल मोमेंट जो है वो आती है बहुत ही कम। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने नॉर्मली ये पढ़ा था कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को डोनेट कर दिए। अगर कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो कार्बोनिल पे आएगा पॉजिटिव, और मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव। जब दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अपने को डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो हाई मिलनी चाहिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो होता है वो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के लिए तो होता है। सीओ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो सीओ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज। दोनों में चार्ज डिफरेंस आ गया तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे हाई आनी चाहिए, पर हमें यहाँ पे हाई वैल्यू नहीं मिलती, डायपोल मोमेंट की लो वैल्यू मिलती है। अब वो लो वैल्यू क्यों मिलती है वो देखो। एक्चुअल में जब कार्बोनिल ने मेटल को डोनेट किए तो मेटल भी तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बोनिल को। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनिल को और बैकबॉन्ड बनाता है। उस वजह से मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था वो बैलेंस हो गया। पहले मेटल ने कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन छीने, मेटल पे नेगेटिव चार्ज, फिर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल को वापस दे दिए बैकबॉन्ड के थ्रू, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये गायब हो गया। यानी कि मेटल को ओवरऑल कोई फायदा ही नहीं हुआ, चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, इसलिए जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। तो ये हमारे पास हमारा पहला एविडेंस है। अगर बैकबॉन्ड बन रही है इसी वजह से डायपोल मोमेंट लो आ रही है, क्योंकि बैकबॉन्ड के अंदर मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यही पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो
the metal forms pi back bond with CO ligand, due to which we observe low dipole moment value for metal carbonyl bond. मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की लो डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि मेटल जो होता है वो पाई बैक बॉन्ड बनाता है CO के साथ। कितनी लो आती है? आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है सिर्फ 0.5 पाई के आसपास। तो ये बहुत ही कम वैल्यू है। इसका मतलब यही है कि मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए थे वो पाई बॉन्ड के थ्रू वापस डोनेट भी कर दिए। ये हमारे पास हमारा पहला एविडेंस है। सेकंड एविडेंस क्या है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर में 2-2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछते होते हैं, तो ध्यान से देखना। सेकंड, लेंथनिंग या आप बोल सकते हो वीकनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सी है? कार्बोनिल ग्रुप वाली। जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल की ट्रिपल बॉन्ड थी, तो ये वाली जो बॉन्ड्स हैं ये वीक हो गई। जब हमारा कार्बोनिल मेटल के साथ कंबाइन होता है तो ये वाली जो बॉन्ड्स है, ये वाली बॉन्ड तो बनाता है पूरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो नीचे वाली बॉन्ड है हमारी कार्बोनिल वाली, जो इसकी खुद की बॉन्ड्स थी, वो वीक हो जाती हैं। तो वो वीक कैसे हो जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी पाई बॉन्डिंग का ही यहाँ पे सारा खेल है। देखो क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप था, बढ़िया लोन पेयर थे, इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए मेटल को। मेटल को लोन पेयर डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या हुआ, कार्बोनिल ने अपना लोन पेयर जो है वो मेटल को डोनेट किया, उस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो गई, तो बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से बॉन्ड हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट। जब आपको पता है अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से डिस्टेंस कम हो गए, और डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्ड क्या होगी, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब आप बोल सकते हो कि बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई है। जितनी छोटी बॉन्ड होती है तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी होती है। अब प्रॉब्लम क्या आई, मेटल यहाँ पे बैकबोन शो करते हैं। मेटल जब अपनी बैकबोन शो करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे देता है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो लो थी, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से रिपल्शन मिलेगी। रिपल्शन मिलेगी तो वो दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब ये है कि बॉन्ड हो गई है लॉन्ग, और जब बॉन्ड हमारी लंबी हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगी, वीक। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो हमारी CO बॉन्ड होती है वो लंबी हो जाती है, वीक हो जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि बैक डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, बॉन्ड क्या होती है, लेंथनिंग हो जाती है। तो यही सब बातें आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही है। तो आप लिखोगे इन मेटल कार्बोनिल्स ड्यू टू पाई बैक बॉन्ड the electron density of CO molecule increases। बैकबोन की वजह से क्या होगा, CO मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच
CO bond becomes longer and thus becomes weak. पाई बैक बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CO मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हुई, जिस वजह से CO बॉन्ड जो है वो लंबी हो जाएगी, और लंबी होने का मतलब क्या है, वीक हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था। यहाँ पे अपना बॉन्डिंग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपा ने बॉन्डिंग पहले समझाई, और उसके बाद कार्बोनिल्स में बैक बॉन्ड होती है, इसके आपा ने 2 सबूत भी दिए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकता है। इक्कीस पार्टिसिपेंट हैं, अच्छी बात है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज। चलो, क्लास में तो कहने पे भी चुप नहीं होते थे, और अब कहने पे बोल भी नहीं रहे, अच्छी बात है, चलो बढ़िया बात है। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स का, कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम। हमारा जो मेटल कार्बोनिल वाला पूरा टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें 1 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा जो टॉपिक करवा रहा हूं। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज and metal carbonyls. Vibrational frequencies and metal carbonyls. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल के बताऊं तो जो आपने ऑर्गेनिक में 4th चैप्टर पढ़ा था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अभी आप पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनिल्स, इन दोनों का मिक्सचर है ये टॉपिक। आपने मेटल कार्बोनिल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करनी है, और इसी के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि मेटल कार्बोनिल के साथ जब आप मेटल अटैच कर देते हैं और मेटल की ऑक्सीडेशन चेंज करते हैं तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जो हमारा CO ग्रुप है वो सपोज करो फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि बाहर से आपको फ्री मिल जाएगा, अभी जाकर ले आओ लॉकडाउन में। फ्री का मतलब ये है कि अभी किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। CO ग्रुप जो है वो मैंने अभी अकेला शो किया, मेटल तो है नहीं आसपास, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फ्री बोल रहा हूं, अभी ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है। जब हमारा CO ग्रुप फ्री होता है ना, तब इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो आ रही होती है इतनी 2143 पर सेंटीमीटर। इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो CO मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होता है जब वो फ्री होता है। अब फ्री स्टेट में था, अपने से देखा नहीं जा रहा कि आराम से बैठा हुआ है, आपा ने इसके साथ मेटल ऐड करवा दी। मेटल ऐड करवा के हमने क्या बनाए, मेटल कार्बोनिल्स। तो जब आप मेटल कार्बोनिल बनाते हैं तो आपा ने ये देखना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है अपनी, इसकी वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखो, जो मेटल कार्बोनिल्स आप बनाएंगे वो मेटल कार्बोनिल्स आप बनाते हैं 3 तरीके के। मेटल कार्बोनिल्स जो हमने बनाए उनमें मेटल पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और मेटल न्यूट्रल भी हो सकती है, मतलब 0 चार्ज भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो अगर मैंने एक मेटल कार्बोनिल बनाया पॉजिटिव वाला, एक बनाया नेगेटिव वाला, और एक बनाया 0 वाला, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में क्या क्या चेंज आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल आप ले रहे हो और न्यूट्रल को आप कंपेयर कर रहे हो उस मेटल कार्बोनिल के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो याद रखना, जैसे ही हमारे मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो कम फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2143 से कम आएगी, 1700, 1800, 1900 इसके आसपास की वैल्यू आती है। वो डिपेंड करेगा कौन सी मेटल है, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं,
अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो लो आएगी। उसके बाद न्यूट्रल वालों की बारी है, और न्यूट्रल के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है? उन मेटल कार्बोनिल्स की जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, नेगेटिवली चार्ज मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल कार्बोनिल्स जो होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई वेव नंबर पे एब्जॉर्ब होती है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये आपको याद रखनी है। ऐसा मत बोलना कि सर ने इतने दिन पढ़ाया नहीं, सर भूले, वेव नंबर लिख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वेव नंबर हाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई आती है। मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ। अगर आपने ये सोचा था तो आप पढ़ना लिखना भूल गए, मुझे याद है। तो जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये इंटरमीडिएट रहेगा। अब एक बार और ध्यान से सुन लो, अगर आपको पेपर में कंपैरिजन आ जाए, एक तो फ्री सीओ है, पहला कंपैरिजन मैंने यहां बता दिया, एक अपने पास फ्री सीओ है और एक अपने पास कंबाइंड सीओ है। तो फ्री सीओ और कंबाइंड सीओ दोनों में से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कौन एब्जॉर्ब होता है? तो याद रखना, फ्री सीओ जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा। जब उसके साथ मेटल कंबाइन हो जाती है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो 2143 से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको 2100 मिल जाएगी, 2090 मिल जाएगी, 2050 के आसपास मिल जाएगी, पर इससे कम मिलेगी जब मेटल वहां पे कंबाइन हो जाता है। ये बताया मैंने। तो ये हमारे पास हमारा केस है फ्री कार्बोनिल्स का और मेटल कार्बोनिल्स का। अब लास्ट चीज यहाँ पे आ जाती है, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करूंगा, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक मेटल कार्बोनिल है जिसपे 1 नेगेटिव चार्ज है, और एक मेटल कार्बोनिल है जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा? तो याद रखना, जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हो, फ्रीक्वेंसी जो होती है एब्जॉर्प्शन वाली वो डिक्रीज हो जाती है। इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा वैल्यू पे एब्जॉर्ब होगा। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ये कम वैल्यू पे एब्जॉर्ब होगा। इससे कम पे एब्जॉर्ब होगा 3 नेगेटिव वाला। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाऊंगा, ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। 3 ट्रेंड मैंने आपको बताए, फाइनल ट्रेंड बता रहा हूं, लेक्चर जो है वो ओवर हो जाएगा। अगर मेटल कार्बोनिल्स पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाए, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, वैसे ये इम्पॉसिबल है। 3 पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गई, मेटल कार्बोनिल बनेंगे ही नहीं। कार्बोनिल्स बनाने के लिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। तो इन दोनों में से ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा। पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी। ये 4 ट्रेंड थे हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के। टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेटल कार्बोनिल्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ। टॉपिक का छोड़ो, वैसे कुछ पूछ लो। चलो, तो ये था हमारे पास हमारा मेटल कार्बोनिल्स का टॉपिक। ऑर्गेनोमेटेलिक एक बार अपन इतना ही कर रहे हैं। मंडे से स्टार्ट करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।